Good evening, students. Today's topic of discussion is bills of exchange, case number 4. The case number 4 says when the bill is sent to the bank for collection. Now, I have already discussed case 1, case 2 and case 3 with you. Case 1 में था बेटा जब हम बिल पूरा ड्यू डेट तक रिटेन करते हैं. केस 2 में हमने डील किया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक. केस 3 था नेगोशिएशन ऑफ द बिल या फिर जिसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल. सबका ट्रीटमेंट मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कब बिल बैंक को दिया जाता है फॉर कलेक्शन. अब ये बिल हम क्यों बैंक को हैंड ओवर करते हैं और कौन करता है. सबसे पहली बात, जो बी आर बनाता है दैट इज़ द सेलर, वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ बी आर. ही सेज कि अगर बी आर मेरे से मिसप्लेस हो जाए या फिर खो जाए तो आई डोंट हैव अ प्रूफ. तो व्हाट ही डज, वो जो बी आर डॉक्यूमेंट उसने बनाया है उस बिल को वो बैंक में सबमिट कर देता है एज अ सिक्योरिटी. अब ड्यू डेट आने पे व्हाट हैपन्स, बैंक के पास बिल पड़ा है, ड्यू डेट होती है तो जो परचेजर है वो पेमेंट देगा और वो पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी. इसी का पूरा ट्रीटमेंट हम सीखेंगे. एंड अगेन 2 बुक्स बनती हैं, फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ योर सेलर एंड देन द सेकेंड बुक होगी इन द बुक्स ऑफ योर बायर. लेट अस क्विकली रीड अ क्वेश्चन. X sold goods to Y for rupees 12,000. Now he is the seller, Y is buyer on 1st October. The date is important because this is the date of your sale and purchase. कितने अमाउंट के लिए? 12,000 and time period is 2 months. X retained the bill till the due date and then sends the bill for collection to the bank. Pass the journal entries. Now again question आपको बताएगा कि कौन सा केस है. इस केस में क्लियरली लिखा है कि उसने जो बिल है वो सेंड कर दिया बैंकर को फॉर कलेक्शन. तो इसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे कि एक्स की बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा और वाई की बुक में भी क्या ट्रीटमेंट होगा. सो लेट अस क्विकली सी. फर्स्ट रूल इज सारे के सारे जो भी चेंजेस आएंगे बेटा सेलर की बुक में आएंगे, क्योंकि सेलर इज ड्रॉइंग द बी आर और वो बी आर बैंक में सेंड कर रहा है. किस डेट पे कर रहा है इन्होंने लिखा होगा. देन ही सेंड्स द बिल टू द बैंकर टिल ड्यू डेट. तो मतलब ड्यू डेट आने पे उसने वो बिल बैंक को दे दिया और कहा कि बैंक मेरे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करेगा. नाउ फर्स्ट एंट्री इज सेम, वाई टू सेल्स 12,000. सेकेंड एंट्री अगेन 1st October, बी आर टू वाई. बी आर हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ कर दिया 12,000. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ड्यू डेट पे पेमेंट उसने रिसीव करनी थी, बट ये केस क्या है, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. सो दिस इज द न्यू एंट्री दैट यू हैव टू गो थ्रू. अब बी आर उसने बैंक को दे दिया, तो बी आर को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, बी आर ऊपर डेबिट में है, क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम उसे 2 में लिखेंगे क्रेडिट में. तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा, एक नया अकाउंट ओपन होगा विद द नेम बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ये एंट्री करते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन का अकाउंट ओपन किया और जो बी आर ओपन था उसको हमने क्लोज कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया. 12,000. नाउ व्हाट हैपन्स, ड्यू डेट हाई. ड्यू डेट पे ही ये बेटा जो बी सेंट फॉर कलेक्शन है ये ड्यू डेट पे भी हो सकता है और ये डेट ऑफ सेल या परचेज पे भी एंट्री हो सकती है. नाउ यू विल आस्क कि हमें डेट कैसे पता चलेगी. डेट क्वेश्चन बताएगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में उसमें लिखा था कि उसने ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखा और ड्यू डेट आने पे उसको बैंक को दे दिया. दैट मीन्स ड्यू डेट पे हम ये एंट्री करेंगे. नाउ क्या करना है, बैंक पेमेंट रिसीव करेगा तो उसके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट 2. अब इस यहाँ पे हम क्या क्लोज करेंगे, बी आर तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो हमने ओपन किया था उस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. द अमाउंट इज सेम 12,000. वाई की बुक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज ही इज द बायर. पहली एंट्री अगेन 1st October, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 12,000. सेकेंड एंट्री भी हमारी सेम रहेगी. हम क्या करते हैं, बीपी ड्रॉ करते हैं, एक्स डेबिट टू बीपी. और थर्ड एंट्री क्या होती है, फाइनल एंट्री ऑन द ड्यू डेट वो पेमेंट देगा बीपी टू बैंक. सो द नटशेल इज, इस केस में भी छोटा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है, जो हमारी बायर की बुक्स है, वाई की बुक है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो हमारी सेलर की बुक है उसमें हमें 3 की जगह 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. और एक न्यू एडिशनल एंट्री जो हमें बनानी है वो क्या बनाएंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर को हम क्लोज करेंगे. द ओनली ट्विस्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द डेट. किस डेट पे हमें बिल्स बनाने हैं, और ये डेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. दिस कैन बी 1st October ऑल्सो एंड दिस कैन बी 4th December ऑल्सो.